हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। मतलब एसिड और बेस वाटर में कैसे बिहेव करते हैं। जब हम एसिड या फिर बेस को वाटर में डालते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। हमने पढ़ा था कि जब भी हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो हमेशा H+ आयन को रिलीज़ करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनके पास हाइड्रोजन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। पर हर वो कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है हम उसको एसिड नहीं बोल सकते। हर एसिड में हाइड्रोजन होगा पर हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एलिमेंट हो हम उससे एसिड नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मीथेन CH4, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों के पास हाइड्रोजन एलिमेंट है पर ये एसिड्स नहीं हैं। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स। इन तीनों को जब भी हम वाटर में डालेंगे तो ये हमेशा H+ आयन को रिलीज़ करेंगे। जब भी हम कंपाउंड को या फिर एसिड्स का बेस को जब भी हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो HCl H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा, H2SO4 H+ आयन में और सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड H+ आयन में और नाइट्रेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। पर जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि इन्होंने H+ आयन रिलीज़ किया, जो एक प्रॉपर्टी है एक हर एसिड्स की कि वो वाटर में H+ आयन को रिलीज़ करते हैं। एसिड्स सिर्फ वाटर में रिलीज़ करते हैं H+ आयन्स को। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हाइड्रोजन आयन है H+ आयन जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ये अकेला नहीं रह सकता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेला। ठीक है, इसके लिए क्या करता है ये कंबाइन जाता है वाटर से। ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो H+ आयन है वो अनस्टेबल है, इसलिए वो क्या करता है वो वाटर से कंबाइन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन जाता है। जब भी हाइड्रोजन आयन कंबाइन होता है वाटर मॉलिक्यूल से तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H2O है, तो बना लेता है H3O जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसलिए हम हमेशा लिखते हैं H+ एक्वस। एक्वस का मतलब ही वाटर होता है, या तो H+ एक्वस लिखो या फिर हाइड्रोनियम आयन, बात एक है। पर ये बात याद रखना कि जो H+ आयन है वो अनस्टेबल है, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है, इसलिए हम लिखते हैं H+ एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एसिड होता है वो H+ एक्वस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन डिसोसिएट करता है वाटर में। तो अब अभी तक हमने बात पढ़ी थी कि एसिड वाटर में कैसे बिहेव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बेस वाटर में कैसे बिहेव करते हैं। जब भी हम बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं OH- आयन, और एसिड्स रिलीज़ कर रहे थे H+ आयन्स, H+ एक्वस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जब भी उनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये अपने आयन्स में ब्रेक हो जाएंगे या फिर अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये Na+ आयन और OH- आयन, Mg2+ आयन और OH- आयन। जो कॉमन चीज़ थी वो क्या थी? OH- आयन। मतलब जो बेस होते हैं वो हमेशा OH- आयन को रिलीज़ करते हैं जब भी हम उनको
वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा वो OH माइनस आयन को रिलीज़ करेगा, और जो बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, वो OH माइनस आयन रिलीज़ नहीं करेगा। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली। जितने भी बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली। अब जो ये OH माइनस आयन है वो कौन रिलीज़ करेगा? अल्कली, क्योंकि अल्कली वाटर में सॉल्युबल है, और जो वाटर में सॉल्युबल होगा वही OH माइनस आयन को रिलीज़ करेगा। तो अल्कली वो बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब इन जो अल्कली हैं जिनको हम सॉल्युबल बेस बोल रहे हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये सोपी होते हैं और बिटर होते हैं और कोरोसिव होते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो एसिड होते हैं वो वाटर में H+ रिलीज़ करते हैं, और जो बेस होते हैं वो वाटर में OH माइनस आयन को रिलीज़ करते हैं। अब एसिड और बेस या तो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा। जैसे हमने देखा था लेमन है, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, जिसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं, टच भी करते हैं, पर हमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब भी हम लैब में काम करते हैं, है ना, जब हम प्रैक्टिकल लैब में काम करते हैं, तब हमें जब भी हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस को, तो हम काफ़ी प्रिकॉशन के साथ में यूज़ करते हैं। मतलब वो वाले बेस जो हम लैब में यूज़ कर रहे हैं वो पावरफुल है, और जो घर में लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड है, वो पावरफुल नहीं है, वो वीक एसिड है जिनको हम टच भी कर रहे हैं, खा भी ले रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। तो एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे? एसिड को हम स्ट्रॉन्ग तब बोलेंगे वो एसिड जो ज़्यादा H+ को रिलीज़ करें, या फिर वो बेस ज़्यादा OH माइनस आयन को रिलीज़ करे, उसको हम बोलेंगे कि वो एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हमने यही पढ़ा कि जो एसिड होते हैं वो वाटर में H+ रिलीज़ करते हैं, और बेस OH माइनस जो ज़्यादा रिलीज़ करेंगे H+ और OH माइनस आयन को, वो होंगे स्ट्रॉन्ग, एसिड और बेस। और जो एसिड और बेस वाटर में कम H+ आयन और OH माइनस आयन को रिलीज़ करेंगे, वो एसिड और बेस वीक होंगे। अब देखो, हमने पढ़ा कि जो एसिड होते हैं वाटर में H+ आयन को रिलीज़ करते हैं। अब वाटर बोलो या एक्वस सॉल्यूशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हुआ कि जो एसिड है वो रिलीज़ कर रहे हैं H+ आयन वाटर में, ये है एक एसिडिक प्रॉपर्टी, ये एक एसिड की प्रॉपर्टी है जिसको हमने बोला एसिडिक प्रॉपर्टी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन भी रिलीज़ करते हैं और H+ आयन भी रिलीज़ करते हैं, पर हम सिर्फ बोलते हैं कि बेस OH माइनस आयन रिलीज़ करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेस जो H+ आयन को रिलीज़ करते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है एज़ कम्पेयर टू OH माइनस आयन, इसलिए हम सिर्फ OH माइनस आयन को बोलते हैं। जैसे मान लो एक क्लास में 20 बच्चे हैं और उसमें से 15 बच्चे इंटेलिजेंट हैं और 5 बच्चे थोड़ी वीक हैं, तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे कि ये क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि हम मेजॉरिटी देखते हैं। तो यहाँ पे बेस में भी H+ आयन भी रिलीज़ होता है और OH माइनस आयन भी रिलीज़ होता है, पर जो H+ आयन होता है वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू OH माइनस आयन। इसके बाद जब भी हम एसिड या बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये प्रोसेस होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं, वो प्रोसेस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक। इसीलिए जब भी हम लैब में काम करते हैं
तो प्रिकॉशंस के साथ में काम करते हैं। यहाँ पे उन एसिड और बेस की बात हो रही है जो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, ठीक है। इसलिए हमने एक बात पढ़ी थी कि हम हमेशा वाटर में डालते हैं एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप और उसे कंटिन्यूसली स्टर करते हैं ताकि वो बीकर या कंटेनर फट ना जाए, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन था, जैसे मान लो हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्राई है और आपने इसके अंदर डाला, पहले आपने डाला ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। तो क्या ये पेपर ब्लू से रेड होगा? सेकंड में आपने डाला मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, क्या ये पेपर रेड होगा? आपको ये आंसर देना है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे HCl कैसा है, ड्राई है, और लिटमस पेपर भी ड्राई है। हमने क्या पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो वाटर में रिलीज करते हैं H+ आयन को, ये ड्राई है और एक खुद ड्राई है, तो क्या ये H+ आयन रिलीज करेगा? नहीं। अगर H+ आयन ही रिलीज नहीं करा, H+ आयन को रिलीज करना ही एक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसने H+ आयन रिलीज नहीं करा तो ये ब्लू से रेड नहीं होगा। यहाँ पे कैसा है, मॉइस्ट है, इसमें मॉइस्चर है, मतलब इसमें वाटर है। जब डालेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा H+ आयन में और Cl- आयन में, तो यहाँ पे ये ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में। इसके बाद हमने अभी पढ़ा था कि बेस भी रिलीज करते हैं H+ आयन और एसिड भी रिलीज करते हैं H+ आयन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो भी H+ आयन को रिलीज करते हैं और बेस भी H+ आयन को रिलीज करते हैं। अगर हमें ये जानना हो कि कौन सा एसिड कितना पावरफुल है और कौन सा बेस कितना पावरफुल है, तो हम किसके बेस पर जानेंगे? H+ आयन के बेस पे। ज़्यादा H+ आयन मतलब ज़्यादा एसिडिक, अगर बहुत कम H+ आयन रिलीज हो रहा है मतलब कि वो बेसिक होगा। तो यहाँ पर एक स्केल है जो मेज़र करता है, जो नापता है H+ आयन की क्वांटिटी को, उसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। अगर ये मेज़र कर रहा है H+ आयन की कंसंट्रेशन को, मतलब कि ये बता रहा है कि कौन सा एसिड कितना एसिडिक है, कितना पावरफुल है। अगर वीक है तो कितना वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, और वीक है तो कितना वीक है। तो ये स्केल है जो हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, एक एसिड के और बेस के। तो वो स्केल जो मेज़र करे H+ आयन की कंसंट्रेशन को, उस स्केल को हम बोलते हैं pH स्केल। क्या बोलते हैं? pH स्केल। P का मतलब पावर है, किसकी पावर? H+ आयन की। वो स्केल जो H+ आयन की पावर को बता दे उसको हम बोलेंगे pH स्केल। अगर हमें डिफाइन करना हो कि डिफाइन pH स्केल, तो हम बोलेंगे अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन। जो ये स्केल होता है इसके ऊपर 0 से लेके 14 तक की नंबरिंग होती है। अगर 0 है, यहाँ पे pH स्केल है, इस pH स्केल पे जो भी वैल्यू लिखी होगी 1, 2, 0, 14, 13 कुछ भी, उस वैल्यू को हम बोलेंगे pH वैल्यू। pH स्केल की वैल्यू को हम बोलेंगे pH वैल्यू। और कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके 14 तक। अगर pH स्केल पे pH वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है वेरी एसिडिक, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल एसिड। 14 है मतलब बहुत ज़्यादा
बेसिक, यहाँ पे अल्कलाइन यूज़ किया है। अल्कलाइन मतलब जो सॉल्युबल बेस होते हैं, और सॉल्युबल बेस ही रिलीज़ करते हैं OH माइनस आयन, इसलिए। तो ये रहा हमारा स्केल जिस पे 0 से लेके 14 तक के नंबर लिखे हैं, ठीक है। बीच में है 7 है न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल मतलब वो सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक हो और ना बेसिक, जिन पे कोई इफेक्ट ना हो, जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, ठीक है। और 7 से कम है एसिड के लिए, और 7 से ज़्यादा है बेस के लिए। अब 7 से जितना दूर जाओगे, 0 की तरफ जाओगे, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर बहुत पावरफुल एसिड, फिर यहाँ पे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और 7 के पास आसपास जो होगा वो होगा एक वीक एसिड, और 7 से दूर जाओगे उतना पावरफुल एसिड होगा। यहाँ पर होगा एक वीक बेस, और ऐसे जाओगे तो एक स्ट्रॉन्ग 14 पे होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर आप 7 से इधर जा रहे हो तो इसका मतलब है यहाँ पर H प्लस आयन की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। मतलब यहाँ पे जैसे जाओगे आप, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। और अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, मतलब H प्लस आयन कम हो रहे हैं, या फिर OH माइनस आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। मतलब 7 पे है न्यूट्रल, नो इफेक्ट, ठीक है। जो ना ही एसिडिक है ना ही बेस, वो होगा 7 पे। जैसे दूर जाओगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, 7 से दूर जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ पर बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर। ये वाला 40 नंबर मोर बेसिक के लिए, 0 मोर एसिडिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि न्यूट्रल की अगर आप बात करोगे, न्यूट्रल सब्सटेंस होंगी, उनकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 7। एसिड की कितनी होगी, 7 से कम होगी। बेस की 7 से ज़्यादा होगी। फिर एक लाइन लिखी है कि जो एसिड और बेस होते हैं इनकी स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, वो डिपेंड करती है कि वो कितने H प्लस आयन निकाल रहे हैं। एसिड की स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करेगी कि वो कितने H प्लस आयन निकाल रहे हैं, और बेस की कि वो कितने OH माइनस आयन को निकाल रहे हैं। अगर वो कम OH माइनस आयन निकाल रहे हैं तो मतलब वो वीक बेस है, ज़्यादा OH माइनस आयन निकाल रहे हैं मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, जैसे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक टर्म हम यूज़ करते हैं स्टमक के लिए, ठीक है। हमारे स्टमक जो होता है वो कुछ जूस निकालता है, कुछ सीक्रेट करता है ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी पीएच वैल्यू थी 1.2। अब देखो 1.2 7 से बहुत दूर है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। लेमन जूस, इसकी पीएच वैल्यू थी 2.2। फिर प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.4। 7 से बस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हमको पानी नॉर्मल लगता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू है 14। और इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएच वैल्यू की, कि हमारे डेली लाइफ में पीएच वैल्यू के क्या फ़ायदे हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर पीएच पे सरवाइव करता है। जैसे देखो, आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन, रेन का मतलब क्या है, बारिश। एसिड का मतलब क्या है, जब पीएच वैल्यू किससे कम हो, 7 से कम हो। तो वो बारिश जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, जब अगर मान लो जो रेन वाटर है, अगर उसकी पीएच वैल्यू
अगर कितनी जाए 5.6 हो जाए तो उस रेन को हम बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है, अगर रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन को हम बोलेंगे एसिड रेन। ऐसा कब होता है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारा पॉल्यूशन हो। ठीक है, और पॉल्यूशन के बाद जो बारिश होती है वो अपने साथ में उस पॉल्यूशन को भी लेके आती है, जिसकी वजह से उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 5.6 से कम हो जाती है। इसलिए हम उस रेन को बोलते हैं एसिड रेन। इसलिए आपने सुना भी होगा कि जो पहली बारिश होती है इसमें नहाना नहीं चाहिए, वो हार्मफुल होती है। ठीक है, तो एसिड रेन हुई जिसकी पीएच वैल्यू कितनी थी? 5.6 से कम। अब ये रेन वाटर कहाँ गया? ये गया रिवर में या वाटर बॉडीज़ में गया, और वाटर बॉडी में गया तो फिर क्या हुआ? जो वो वाटर बॉडी थी उसकी पीएच वैल्यू कम हो गई। ठीक है, क्योंकि रेन वाटर गया जब वाटर बॉडी में तो उसकी पीएच वैल्यू कम हो गई। अब उस वाटर के अंदर भी कितनी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। ठीक है, कितनी सारी फिशेस रह रही होंगी, उसके अंदर प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं उस बॉडी रिवर बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ अफेक्ट होगी, या तो वो मर जाएंगे या फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे या कुछ प्रॉब्लम होगी उनको। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए भी पीएच एक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर पीएच पे लाइफ को सरवाइव करता है। ये पहली एप्लीकेशन थी पीएच की। सेकंड है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। क्यों? ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए। और अगर हमारे फूड के साथ में कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, जब इनडाइजेशन होता है, जब हमने कुछ बेकार का खाना खा लिया, ये खाने को अच्छे से च्युइंग करके नहीं खाया, तो क्या होता है? खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो जो हमारी जो स्टमक है वो एसिड को ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करता है। फिर हम बोलते हैं हमें एसिडिटी हो गई, जिसकी वजह से पेन होता है, इरिटेशन होती है। तो उससे हम क्या करते हैं? या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जो कि एक माइल्ड बेस है, या फिर बेकिंग सोडा लेते हैं, या फिर इनो लेते हैं। ये सब बेस है। बेस क्या करता है? बेस है, और इनडाइजेशन हुआ तो स्टमक ने क्या प्रोड्यूस करा? एसिड। तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल आता है और उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। थर्ड एप्लीकेशन है टूथ डीके। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो पीएच है वो कैसे हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। थर्ड है टूथ डीके, दांत का खराब होना। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। और ऐसा कब होता है? दांत खराब कब होते हैं? हमारा टूथ है, दांत है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं इनेमल। जो हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट लेयर है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, वो इनेमल है। जो कहाँ पे होता है? टूथ के ऊपर होता है। जो किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का। टूथ के ऊपर एक कवरिंग होती है जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, इसको हमने बोला इनेमल। और इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। जब ये इनेमल कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है, तब हमारे तो जो इनेमल है ये कोरोड हुआ कब? जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हुआ। और हमारे मुंह का पीएच, माउथ का पीएच 5.5 से कम तब होता है हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जब वो हमारे मुंह के बचे फूड पार्टिकल को डिग्रेड करते हैं। रात को खाना खाया, कुछ पार्टिकल मुंह में बच गए, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस पार्टिकल्स को डिग्रेड करते हैं,
छोटे पीस में तोड़ते हैं तब वो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और ये एसिड क्या करता है, इस इनेमल को कोरोड कर देता है, जिसकी वजह से दांत खराब जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद या तो मुंह को वॉश करना चाहिए या फिर ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पीएच की एप्लीकेशंस। लास्ट एप्लीकेशन है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जैसे आपने देखा होगा कि बी या फिर एंट होते हैं, जब भी हम उनको पकड़ लेते हैं या फिर हमारी वो बॉडी पे चढ़ जाते हैं तो वो हमें डंक मार देते, काट लेते हैं, और फिर काटने के बाद काफ़ी पेन, इरिटेशन, जलन सी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो स्टिंग होती है, जो डंक होती है, उसके अंदर से वो हमारी बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं एसिड, जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। वो हमारी बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को लगाते हैं, ताकि क्योंकि एसिड उन्होंने हमारी बॉडी में डाल दिया, ठीक है, स्टंग एरिया पे उन्होंने क्या डाला, एसिड को, और हम लगाते हैं बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है, और फिर वो आता है न्यूट्रल। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।